Hello everyone, welcome to all Allium Chemistry. There is a quick update from KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन। क्या है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास काफी सारे नोटिस हैं। फर्स्ट नोटिस है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केवीएस। सेकेंड है जो आपका कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और थर्ड रहेगा आपका सिलेबस। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे केवीएस स्कूल है। एज यू नो वेरी वेल, दिस इज अबाउट फॉर स्कूल। हमारे केवीएस संगठन, जैसे आपने ये हमारा जो होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसके अंदर बहुत सारे स्कूल आते हैं। अगर आप स्कूल के अंदर टीचर बनना चाहते हो, लाइक आप पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो टीचर बनते हैं, यानी कि जो हायर क्लासेस को पढ़ाएंगे, या आप टीजीटी साइंस में जाना चाहते हो या आप पीआरटी में जाना चाहते हो, तो यहाँ पर उनके लिए वैकेंसीज हैं। वेल, अब बात यह है कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर केवीएस के लिए कुछ एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है। बट स्टिल यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर आप केवीएस में जाना चाहते हो, केवीएस के स्कूल में टीचर बनना चाहते हो, तो आपको कोई भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेल, मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बताती हूँ यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, किसके लिए वैकेंसी है, कौन अप्लाई करेगा। तो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर आता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अभी आप देख सकते हैं कि हिंदी के लिए टोटल कितनी है, 172, राइट। हिंदी के लिए टोटल है 172, इंग्लिश के लिए 158, फिजिक्स 135, केमिस्ट्री 167, मैथ्स 184, बायो के लिए 151, हिस्ट्री के लिए 63, ज्योग्राफी 70, इकोनॉमिक्स 97, कॉमर्स 66, कंप्यूटर साइंस 142 एंड बायोटेक के लिए 4। तो टोटल अगर देखा जाए बहुत सारी वैकेंसीज हैं। बट अगर ऑल ओवर इंडिया की है तो अब तो फिर भी कम ही है, बट स्टिल काफी बिग नंबर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें या हम फिजिक्स की बात करें। सो ये पीजीटी के लिए है। और अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आप देख सकते हैं हिंदी में 377, इंग्लिश में 401, संस्कृत 245 एंड द सोशल स्टडी 398, 426 इन मैथमेटिक्स। साइंस में कम है 305। आई थिंक दिस इज द फिजिकल एजुकेशन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। यहाँ पर इनकी सबकी वैकेंसी आप देख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर लाइब्रेरियन एंड द पीआर, ये प्राइमरी म्यूजिक और फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, तो ये सब इनकी वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर इन्होंने पोस्ट निकाली है। अब उसके बाद आता है कि यहाँ पर पे स्केल कितना होता है। देखो, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए कुछ क्वालिफिकेशन और कुछ एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है। दिस इज द क्राइटेरिया। फिर अगर हम वाइस प्रिंसिपल का देखते हैं तो वाइस प्रिंसिपल का पे स्केल और एक्सपीरियंस यहाँ पर सब मेंशन है। अब पॉइंट आता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, क्योंकि हम पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ का जो पे स्केल है वो लेवल 8, 47,000 से लेकर 1,51,000 पे मैट्रिक्स है। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। नाउ द पॉइंट इज दैट क्वालिफिकेशन, सबसे मेन पॉइंट है क्वालिफिकेशन। अगर आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर लाइक आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ द एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न। बट स्टिल यहाँ पर और भी लिखा है, यानी कि मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मतलब आपके पास मास्टर डिग्री, राइट, आपके पास मास्टर डिग्री है। इन्होंने सिर्फ ये कहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, लाइक आपके पास एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी बायो है, एनीथिंग, कोई भी मास्टर डिग्री इन्होंने लिखा है फॉर योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट बता रखा है। अगर इंग्लिश के लिए चाहिए तो आपका एमए इंग्लिश होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट। पीजीटी हिंदी के लिए करोगे तो आपके पास एमए हिंदी या संस्कृत ऐसा होना चाहिए। फिजिक्स के लिए आपके पास ये सब होना चाहिए, एमएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड एंड न्यूक्लियर। केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए या बायो केमिस्ट्री चलेगा। इकोनॉमिक्स के लिए देख सकते हैं, कॉमर्स के लिए देख सकते हैं, इवन आप बायोलॉजी के लिए अगर देखोगे तो आपका एमएससी इन सभी सब्जेक्ट्स में आपका जो होना चाहिए देख सकते हैं आप, ठीक है। इन सब के अंदर आपका इनमें से किसी भी, एमएससी जूलॉजी हो, लाइफ साइंसेज हो, बायो साइंस हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो,
तो पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, बी पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पर हमारा, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कि आपके पास बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। एंड टीचिंग का प्रोफेंसी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया मेंशन है, मतलब यहाँ पर ये नहीं कहा है कि आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। एज यू नो सीटेट हमारा एक सेंट्रल टेट एग्जाम है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इन्होंने यहाँ पर उसके बारे में नहीं मेंशन किया, सिर्फ यही कहा है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए और आपके पास इंग्लिश हिंदी का प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, राइट। उसी तरह कंप्यूटर साइंस का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप बायोटेक का भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लेकर चलते हैं आपको टीजीटी की तरफ, तो टीजीटी में क्या है, टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, पर्टिकुलर 50% तो कम से कम मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर दो चीजें अलग से हैं, एक तो बीएड तो कंपलसरी है ही है, साथ ही साथ आपका सीटेट का पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए एज पर द गाइडलाइंस। तो देखो यहाँ पर यही बात है। इसी तरह अगर आप किसी को अभी चेकआउट करोगे तो यही मेन पॉइंट आता है, अगर हम मेन बात करते हैं कि यहाँ जो हमारा वैकेंसीज हैं, जो हमारी पोस्ट यहाँ पर इन्होंने निकाली हैं, जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए देख सकते हो, ठीक है, ये प्राइमरी टीचर के लिए हो गया। अगर मैं आपको लेकर चलती हूँ, मोड ऑफ सिलेक्शन बेसिकली एग्जाम होगा, अगर आप एग्जाम को क्रैक करते हो तो उसके बाद आपका चलेगा। और यहाँ पर हमारे सभी एग्जाम टेस्ट सिटीज है, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको यहाँ से कोई भी नियर है तो आप वो वाला टेस्ट फिल करिएगा, बहुत सारे हैं। उसके बाद अगर मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, मेन पॉइंट कैसे अप्लाई करना है, तो बेसिकली आपको केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको अपना रजिस्टर ईमेल आईडी करना होगा, उसके बाद आपका वहां से एप्लीकेशन फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा। एंड एप्लीकेशन फीस दे रखी है कि प्राइमरी टीचर के लिए 1500 है, ओके। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर है कि आप देख सकते हो कि ये मैंने पीआरटी का निकाल रखा है ना, बेसिकली यहाँ पर अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से शुरू हो जाएगा, और 26 दिसंबर तक आप इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। 26 दिसंबर तक आप इसे फिल कर देना। और बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। वेल यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग सिलेबस मेंशन है, बट मैं आपको पीजीटी का बता देती हूँ कि हम बात ही पीजीटी की कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पीजीटी का कहाँ पर है, ये वाइस प्रिंसिपल हो गया, आई थिंक सो दैट दिस इज द पीजीटी, या सो बेसिकली आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जिन बच्चों ने भी एमएससी कर रखा है, मास्टर डिग्री है उनके पास, और उनके पास बीएड का डिग्री है, तो वो अप्लाई करेंगे। रिटन टेस्ट है 180 मार्क्स का होगा, और देखा जाए तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन मिलने वाले, सॉरी यहाँ पर कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 180 मार्क्स, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 180 मार्क्स, 180 ऑब्जेक्टिव, और हर एक नंबर वही हो गया ना, 180 मार्क्स का पेपर है, 180 क्वेश्चन है, और 180 ही मिनट मिलेंगे। नाउ दैट पॉइंट इज दैट कि सिलेबस क्या रहने वाला है, अपना सिलेबस जो रहने वाला है देख सकते हो, आपके पास जर्नल इंग्लिश आएगी, यहाँ पर देखिए जर्नल इंग्लिश आएगी, मतलब इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, अवेयरनेस करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 5 होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन होंगे। एंड बाकी ये जो है टॉपिक, ये आपको बीएड में आपने पढ़े होंगे, अगर आपने बीएड कर रखी है ना, तो डेफिनेटली आपने बीएड में ये 4-5 टॉपिक पढ़ रखे होंगे। उसके बाद 100 क्वेश्चन तो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ही आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आएंगे, तो दैट्स वेरी नाइस। को उसके बाद इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कैसे फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है, ठीक है। आपका एक प्रोफेशनल कंपिटेंसी टेस्ट होगा, जिसके अंदर जो 60 मार्क्स का होगा, डेमो टीचिंग 30 मार्क्स और इंटरव्यू के 30 मार्क्स। तो उसके बाद आपका रिटन टेस्ट, आपका इन दोनों का रिटन टेस्ट और इनका मिलाकर 15 नंबर, मतलब रेशो में रहेगा, इंटरव्यू के 15, डेमो टीचिंग के 15 विल बी द 70:30, और उसके बेसिस पर आपका क्या बन जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट को बना दिया जाएगा। सो आई थिंक दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और यहाँ पे टॉपिक भी मेंशन कर रखे हैं कि क्या क्या आपके टॉपिक है, इनको आप बीएड के जो टॉपिक है इनको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि काफी 50 मार्क्स का पेपर बन रहा है, यहाँ से 40-50 मार्क्स का पेपर बन रहा है। बाकी सारा सिलेबस मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जल्दी से अप्लाई करें अगर आपके पास यहाँ आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। एंड इस तरह की अपडेट के लिए आप अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।